भारत के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर आज ईरान के 2 रोज़ा दौरे पर तेहरान पहुंच गए हैं। ऐसी सूरत में अब जब अमेरिका ने और बरतानिया ने फ़िज़ाई हमले किए हैं यमन के अंदर, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा हैं एंथनी ब्लिंकन, उनकी टेलीफोन पर बातचीत के बाद अब ये खबर आई है कि जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं वो हंगामी तौर पर दौरा कर रहे हैं ईरान का। इंडिया कॉन्टिन्यूसली टारगेट कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली लगा हुआ है इस चीज में। तो वो एक बहरहाल ये दौरा अहम है और इससे भारत की ऑब्वियसली एक जो इंटरनेशनल पोजीशन है उसका भी हमें अंदाजा होता है। जयशंकर 2 दिन के दौरे पे ईरान पहुंच गए हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है, पर्टिकुलरली उस वक्त में जब जो यमनी होतीज़ हैं जो कि ईरान के बड़े ज़ेरे साया हैं, ज़ेरे कंट्रोल हैं, उन्होंने 25 के करीब जो अटैक्स हैं वो कमर्शियल वेसल्स पे किए हैं और इन द रेड सी। अब हुआ ये है कि एक जर्मन अदारा है, जर्मन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट, उसने बेसिकली ये कहा है कि जो रेड सी के अंदर जो कंटेनर्स की ट्रैवलिंग है वो 5 लाख से 2 लाख पे आ गई है पिछले महीने। दैट इज़ अ फॉल ऑफ 60%, यानी कि 60% जो कंटेनर ट्रैवलिंग है रेड सी के अंदर वो कम हुई है। ग्लोबल ट्रेड जो है वो 1.3% दिसंबर के अंदर जो है उसमें कमी आई है, जो शिपमेंट्स रेड सी से गुजरती हैं। सो अब आपको समझ लगी है कि डॉक्टर जयशंकर अपने वो जो पुराने ताल्लुकात हैं जो उन्होंने ईरान के साथ बनाए हैं, मैं काफ़ी देर से आपको कहता रहा हूँ कि वाई इंडिया इज़ गेटिंग क्लोजर विद द मिडल ईस्ट। वन आंसर एनर्जी, सेकेंड आंसर जो डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि अब जो हम अबू धाबी के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी टेम्पल का इफ्तिताह करने जा रहे हैं, इट मीन्स द रीजन इज़ लुकिंग अस डिफरेंट। सो एक तो एनर्जी जारी बात है, मोटी वजह, मेन रीज़न वो है। देन सेकेंडली आप उनको इस चीज़ की समझ है कि इंडिया का डियास्पोरा बड़ा तगड़ा है जो वहाँ बैठा हुआ है, जो वो काम कर रहा है। तीसरा, इंडिया इज़ ए पोटेंशियल मार्केट। चौथा, इसी इंडिया से उन्होंने सारी फूड ज़रूरियात पूरी करनी है। मैं आपको पूरी तफसील पर बात कर सकता ये यमन के हूसीस ने जब अटैक करना शुरू किया मुख्तलिफ शिप्स को, जो मर्चेंट शिप्स होती हैं, उसके बाद हालात ज़्यादा ख़राब हुए। अब अमेरिका भी इसके अगेंस्ट और यूके कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के 10 जो वॉरशिप्स हैं, मतलब लोडेड विद एसएसजी कमांडोज, वो मौजूद है। 3 नेवल शिप्स पाकिस्तान के मौजूद हैं, बल्कि ये एक साथ चल रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान की जो शिप्स हैं। उसकी वजह ये है कि इंडिया की भी एक बड़ा लार्ज नंबर जो है उनके ट्रेड का वो इस जगह से गुजरता है, रेड सी से, और मिडिल ईस्ट के साथ और बाकी दुनिया के साथ उनके जो रवाबित हैं, तिजारती आना जाना है, ट्रेड एंड बिजनेस है, वो इस जरिए है। इसलिए उन्होंने अपने 10 जहाज वहाँ पे डिप्लॉय किए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके जहाज़ों को महफूज करें। इसी सिलसिले की एक कड़ी बड़ा अहम विजिट है जो आज से शुरू है। डॉक्टर जयशंकर विजिट कर रहे हैं ईरान का, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेरे ख्याल में उनके सामने हैं। ट्रेड एंड बिजनेस या बाकी टाइज तो उनकी हैं, लेकिन इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, इस हवाले से उनका जो विजिट है वो बहुत अहमियत रखता है। डॉक्टर जयशंकर का जो दौरा है वो 2 चीज़ों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक चाबहार पोर्ट और बाकी कारोबारी रवाबित जो ऑलरेडी ईरान के साथ हिंदुस्तान के रहते हैं वो है, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि एंथनी ब्लिंकन की जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई थी डॉक्टर जयशंकर से कुछ दिन पहले, ये उस हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा हो सकता है कि क्योंकि अमेरिका भी ये जंग का फैलाव मजीद नहीं चाहता, क्योंकि ईरान एक बड़ा स्टेक होल्डर है इस रीजन के अंदर। और अगर देखें तो मिडिल ईस्ट की जो बाकी कंट्रीज हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई है, वो एक साइड पे हैं। शायद इस तरीके से वो भारत के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर आज 14 दिसंबर है ईरान के 2 रोज़ा दौरे पर तेहरान पहुंच गए हैं। और ये बड़ा अहम दौरा है, न सिर्फ दोनों ममालिक के ताल्लुकात के हवाले से, बल्कि जो इस वक्त एक ख़ास फ़लस्तीन को लेकर, गज़ा को लेकर एक ख़ास सूरत हाल बनी हुई है, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी ये बड़ा अहम दौरा है। क्योंकि जहाँ तक मेरी असेसमेंट है और कुछ मालूमात हैं कि भारत को अमेरिका और यूके ने कांटेक्ट किया, और साथ में सऊदी अरब और यूएई ममालिक ने भी कांटेक्ट किया, बहरीन ने भी कांटेक्ट किया, कतर ने भी कांटेक्ट किया कि भारत अपना असर रसूख इस्तेमाल करे ईरान पे कि हूतीज़ ने जो रेड सी पे एक सिचुएशन क्रिएट हुई है जिसके तहत वो जो कमर्शियल ट्रैफिक है उस पे
ख़ास तौर पे जो इसराइल के लिए हैं उस पे वो उनको जाने नहीं दे रहे और काफ़ी कशीदगी है। उसके बाद हमने देखा कि अमेरिका और जो है यूएस ने, अमेरिका और यूके ने अपने एयर स्ट्राइक्स भी की सना में, हुदैदा में और यमन में काफ़ी इस पे एहतजाज भी हुआ। और हूती उसका कहना है कि वो घबराने वाले नहीं हैं, वो उनका बड़ा रिज़ॉल्व है और वो बल्कि उन्होंने पिछले दिनों एक अमरीकी जहाज़ को भी निशाना बनाया।